नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। कोरोना वायरस को देखते हुए बिहार विधानसभा के बजट सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह से सतर्क है। बाहर से आने वालों की मेडिकल जांच के लिए एयरपोर्ट पर अब वरिष्ठ अधिकारी भी तैनात रहेंगे। बिहार विधानसभा में कोरोना को लेकर आज चर्चा हुई, जिसमें सीएम नीतीश कुमार ने सरकार की तैयारियों को सदन में रखा। साथ ही सीएम ने कहा कि राज्य सरकार कोरोना को लेकर पूरी तरह से सतर्क है। इससे पहले कोरोना वायरस को लेकर बिहार विधानसभा में मास्क बांटने पर सीएम नीतीश कुमार ने रोक लगा दी और अधिकारियों की जमकर क्लास लगा दी। सीएम ने सदन में बताया कि जिनको जरूरी है वही मास्क पहने, साथ ही मास्क को पहनने के बाद नष्ट करने की कोशिश भी करें, नहीं तो इससे बीमारी और फैलेगी। सामान्यतः एक मास्क का प्रयोग 6-8 घंटे के लिए किया जा सकता है और इस्तेमाल के उपरांत उसे जला देना या मिट्टी कोड़ करके गहरे भूमिगत गड्ढे में निस्तारण करना उपयुक्त होगा, तभी हम संक्रमण से बच सकेंगे। सीएम नीतीश कुमार ने सदन में बताया कि मेडिकल जांच के लिए एयरपोर्ट पर अब वरिष्ठ अधिकारी भी तैनात रहेंगे। उन्होंने कहा कि सामाजिक और आपसी दूरी ही बेहतर बचाव है और अच्छा है कि अपने यहाँ नहीं हो। आज भी कितने लोग बाहर से चले आते हैं, रोज सुबह एयरपोर्ट पर जाइए तो बाहर से लोग आते रहते हैं। तब सब अब वहां पर न सिर्फ उसको देखने की व्यवस्था अब आज से कर दिया गया कि अधिकारीगण वहां पर रहेंगे, 1-2 वरिष्ठ अधिकारी वहां पर रहेंगे कि भाई एक लोग जो बाहर से आ रहे हैं उनका पूरा का पूरा स्क्रीनिंग उसको देख लिया जाए ताकि किसी तरह का कोई संकट न हो। यह सब कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री ने सदन को इस बात की जानकारी दी कि भारत नेपाल सीमा पर 49 जगहों पर लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि राज्य सरकार कोरोना के मरीजों का इलाज मुख्यमंत्री चिकित्सा योजना के तहत कराएगी, सभी खर्चा सरकार वहन करेगी। वहीं सीएम के जवाब के बाद नेता प्रतिपक्ष ने एक सवाल उठाया, जिसमें सरकार से व्यापारियों पर भी ध्यान देने की अपील की। तेजस्वी यादव की मांग थी कि ऐसे वक्त में व्यापार भी ठप रहेगा, जिससे व्यापारी अपना कर्ज कैसे लौटाएंगे। एक बात इस पे कोरोना वायरस के चक्कर में एक बात छूट गया कि कोरोना वायरस से जितने व्यापारी हैं, व्यवसायिक हैं, उसमें बड़ा नुकसान हुआ। मान लो जो उधार पे जो बैंकों से लेकर के उधार जो व्यापार कर रहा है, वो बेचारा व्यापारी ईएमआई कहाँ से लौटा पाएगा। तो वैसे जो व्यापारी हैं जिसकी अलग से सरकार को देखना चाहिए, थोड़ी व्यवस्था करानी चाहिए वैसे व्यापारियों की, क्योंकि बिहार में काफी बड़ा हर एक चीज का नुकसान हो रहा है। पहले से ही व्यापारी नुकसान में, अभी इसके कारण जो है महोदय कोरोना वायरस के कारण और भी काफी जो है व्यापार में नुकसान हुआ है। तो हम चाहेंगे मुख्यमंत्री जी से कि ऐसे व्यापारियों के लिए भी अलग से व्यवस्था वो करवाने का काम करें। वहीं कोरोना पर चर्चा के साथ ही सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए पूरी तैयारी की गई है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है और किसी को डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि सजग रहने की जरूरत है। भयभीत रहने से नहीं फायदा, जागरूक रहिए और जो कहा जा रहा है 2-3 बात, उसको अगर आप उसी के मुताबिक अपने को संभाल कर चलिएगा तो कोई खतरा नहीं आएगा। और जो कई प्रकार के सामूहिक कार्यक्रम होते हैं सार्वजनिक तौर पर, उसको अभी अवॉइड किया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों की तरफ से निर्णय हो गया कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सबको बंद किया जाएगा। नहीं, धारा 144 गलत था। आज ही हमने चीफ सेक्रेटरी को इसलिए पूछा, हम 2 दिन से देख रहे हैं धारा 144। हमने कहा क्या कारण है, आज हमने पूछा कि किस बात के लिए धारा 144 लगाएं। कोई लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, ये तो लोगों में कॉन्शसनेस लाने की बात है। कोई आदमी बीमार है तो उसका तो इलाज होना ही है और जो कुछ भी है उसके लिए भी सारी तैयारी है। लेकिन अभी बिहार में ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन कुछ भी अभी भी बाहर से बहुत लोग आते हैं। अब जो पिछले दिनों जो गया, बोध गया में बहुत लोग बाहर से आते हैं, इधर नेपाल का बॉर्डर था, तो इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। तो बिहार सरकार कोरोना को लेकर पूरी तरह से सतर्क है। कई अहम फैसले लिए गए हैं ताकि इस वायरस को रोका जा सके। बजट सत्र के दौरान डॉक्टरों की टीम विधानसभा पहुंची और मास्क भी बांटे। कोरोना वायरस को लेकर प्रशासनिक स्तर पर कई अहम निर्णय लिए गए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ न हो, इसको लेकर निर्देश जारी किए गए हैं।
वहीं स्वास्थ्य विभाग को छोड़कर सभी विभागों में अल्टरनेटिव वर्क का निर्देश दिया गया है। वहीं स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि हमारी कोशिश है कि सोशल डिस्टेंस बनाकर रखा जाए, साथ ही लोगों को जागरूक किया जाए। 50% ही एक दिन में आए, ये व्यवस्था करें। अब कौन से 50% एक दिन में आएंगे, ये उनको निर्णय लेना है। इससे इसका उद्देश्य यही है कि कार्यालयों में जहाँ भीड़ होती है थोड़ा सी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जाए। इसको स्वास्थ्य विभाग को अलग रखा गया है? स्वास्थ्य विभाग को इससे अलग रखा पुलिस को नहीं, स्वास्थ्य विभाग को सिर्फ स्वास्थ्य विभाग को अलग रखा गया है। जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात कही भी कि सोशल डिस्टेंसिंग किस प्रकार से दूरियां बना करके रखनी है ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके, और मैं समझता हूं कि जो बचाव है वही आज के दिन में सबसे कारगर होगा। इधर डॉक्टरों की टीम विधान परिषद और विधानसभा पहुंची, जहां सदस्यों के बीच मास्क का वितरण किया गया। राजवंशी नगर अस्पताल से पहुंची टीम ने लोगों को इससे बचने की जानकारी भी दी। विधान परिषद और विधानसभा दोनों जगह दिया जा रहा है। सारे कर्मचारी को, माननीय लोगों को, सभी स्टाफ को दिया जा रहा है। आप लोगों को भी दिया जा रहा है। सामान्य लोग को मास्क की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उनको भीड़ भाड़ से अलग रहना चाहिए अपने को। प्रशासनिक पदाधिकारियों और चिकित्सकों के साथ ही नेता भी एहतियात बरत रहे हैं। जाहिर है कोरोना को रोकने के लिए प्रिवेंशन सबसे बड़ा इलाज है। ऐसे में हर स्तर पर सावधानी बरती जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट। वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के बीच गर्मा गर्म बहस हो गई। दरअसल रोहतास के एक कार्यक्रम का हवाला देते हुए तेजस्वी ने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार को चाहिए कि ऐसे मंत्री को बर्खास्त कर दिया जाए। नेता प्रतिपक्ष के आरोपों के बाद मंगल पांडे ने कहा कि बेवजह आरोप नहीं लगाने चाहिए। तो ये गंभीरता और लापरवाही जो है ये सबके सामने है। हम लोग सब लोग विपक्ष की ओर से ये मांग करते हैं कि ऐसे मंत्री जो सीरियस नहीं है उनका इस्तीफा लें, नहीं तो बर्खास्त करने का काम करें। ये हम मुख्यमंत्री जी को कहते हैं। अगर सरकार के लोग अगर गंभीर नहीं रहेंगे महोदय, सरकार के लोग ही नियमों को नहीं मानेंगे, तब कैसे चलेगा बिहार? हम क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? तो एक पैनिक का जो वातावरण है, उसमें मंत्री ही जो है उनको और जागरूकता अभियान फैलाना चाहिए। तो इस तरह के काम में लगे, ये गंभीर नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री जी को हम लोगों का सुझाव है कि ऐसे मंत्री को बर्खास्त करने का काम करें। नेता प्रतिपक्ष ने कुछ विषय मेरे संबंध में रखा है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदन को बताना चाहता हूं, जिस कार्यक्रम की चर्चा कर रहे हैं, ना तो मैं किसी सभा में गया हूं, नेता प्रतिपक्ष को मैं बताना चाहता हूं, ना मैं किसी सम्मेलन में गया हूं, ना मैं किसी पब्लिक गैदरिंग कार्यक्रम में गया हूं, ना मैं किसी प्रशिक्षण शिविर में गया हूं। गलत तरीके से विषय को प्रचारित नेता प्रतिपक्ष ना करें, यह मेरा निवेदन होगा उनसे। ये बहुत ही गंभीर विषय है। कोरोना जैसे मामले पे राजनीति नहीं करनी चाहिए और ऐसे गंभीर विषय पे जनता की संवेदना और जनता की भावनाओं को ध्यान में रख के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने जो निर्णय लिया है उसका हम पालन करते हैं। तो तेजस्वी यादव ने हमला बोला तो मंगल पांडे ने भी जोरदार पलटवार किया। इधर कोरोना वायरस के असर की बात करें तो लाखों लोगों पर इसका असर पड़ा है। कारोबार मंदा पड़ गया है और बड़े दुकानदारों के साथ स्ट्रीट वेंडर की कमाई भी कम हो गई है। दुकान अब भी सज रहे हैं लेकिन ग्राहक नहीं पहुंच रहे हैं। कोरोना के बढ़ते प्रभाव ने जहां आम लोगों को तो परेशानी में डाला ही है, लेकिन जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो दुकान लगाते हैं, उन्हें भी इसका मार झेलना पड़ रहा है। पटना का बोरिंग कैनाल रोड, जहां पूर्वी और पश्चिमी बोरिंग कैनाल रोड के बीच सैकड़ों स्ट्रीट वेंडर अपनी दुकान चलाते हैं। दुकानें अब भी हैं, लिट्टी छाने जा रहे हैं। दुकानदार छोला भटूरा तैयार करने में जुटे हैं। नान पराठा का दुकानदार भी दुकान खोलकर बैठा है। सब कुछ है लेकिन ग्राहक बहुत कम आ रहे हैं। इसका कारण है पटना से 3000 किलोमीटर दूर चीन का वुहान शहर। वहां से शुरू हुए कोरोना वायरस ने स्ट्रीट वेंडरों की कमाई ठप कर दी है। जितने ग्राहक आते थे उसके 10% बामुश्किल आ रहे हैं। आप लोगों की दुकान पर भी असर बहुत असर पड़ी है इससे। लोगों मतलब आने नहीं चाह रहे भीड़ भाड़े इलाके, और ऐसा मतलब हम लोगों को हो गया है कि आपस में मतलब सिर्फ बना के खा पीने के लायक ही कमाल पड़ रहा है। हाँ सर, हुआ है। कोरोना का असर हुआ है तो सर क्या दिक्कतें हो रही हैं? फिर कस्टमर नहीं आता है सर। अभी दुनिया भर में कोरोना वायरस से जुड़ी आपात स्थिति के उत्पन्न होने से करोड़ों लोगों पर सीधा असर पड़ा है।
लाखों बीमार हैं, हजारों की मौत हो चुकी है, लेकिन इन गिनतियों के परे करोड़ों लोग हैं जिनकी जिंदगी और जीविका पर इस बीमारी का अदृश्य असर पड़ रहा है। पटना का बोरिंग कैनाल रोड तो बस बानगी है। पटना शहर में ही अर्जुन और गुड्डू जैसे सैकड़ों दुकानदार हैं जो सड़क किनारे ठेला लगाकर सामान बेचते हैं, जिनकी रोटी रोज की बिक्री पर चलती है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से जिंदगी बेरंग होने लगी है। रविश नारायण, न्यूज़ 18 पटना। कोरोना वायरस का मामला अस्पताल और जांच घरों से निकलकर अदालत पहुंच गया है। मुजफ्फरपुर कोर्ट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत में चीन के राजदूत सन बेंगडोंग के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। वकील सुधीर ओझा ने यह मामला दर्ज करवाया है, जिस पर कोर्ट में 11 अप्रैल को सुनवाई होगी। आरोप ये लगाया गया है कि चीन ने यह वायरस डेवलप किया और पूरी दुनिया में फैला दिया। यह आरोप डी न्यूज की एक किताब के हवाले से लगाया गया है। 1981 में छपे इस किताब में यह लिखा गया है कि चीन वुहान 400 के नाम से लैब में वायरस बना रहा है, जिसका इस्तेमाल जैविक हथियार के तौर पर किया जाएगा। कई लोग की इसकी मृत्यु संक्रमण से हुई है बीमारी से, और कई इस बीमारी से जूझ भी रहे हैं और विश्व स्तर पर हजारों हजार की मृत्यु हुई है इस संक्रमण की बीमारी से। इसी मामले को लेकर के मैंने अमेंडमेंट और 120B साइजकर्ता के साथ साथ आईपीसी की धारा 269, 270 के तहत एक मुकदमा माननीय मुजफ्फरपुर के एसडीएम बेस्ट साहब के यहाँ दर्ज कराया है, जिसमें राष्ट्रपति जो चाइना के हैं श्री जिनपिंग के साथ साथ जो राजदूत है सन बेंगडोंग के खिलाफ यह आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया है। माननीय न्यायालय ने इसे गंभीरता से लेते हुए सुनवाई के लिए 11 अप्रैल की तिथि मुकर्रर की। और बात है कोरोना वायरस को लेकर पीएम मोदी की गंभीरता की। पीएम मोदी ने ट्वीट के जरिए लोगों से कोरोना का हल शेयर करने की बात कही है। साथ ही सभी के साथ मिलकर इस महामारी से निपटने पर जोर भी दिया है। वायरस को लेकर भारत में लगातार सतर्कता बरती जा रही है। जन जागरूकता से जुड़े अभियान को युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। लोगों को भीड़ में जाने से बचने की सलाह दी जा रही है। खुद को सुरक्षित रखने का तरीका बताया जा रहा है। और इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश की जनता से सुझाव मांगे हैं। पीएम मोदी ने सोमवार को ट्वीट कर लिखा, बहुत लोग कोविड-19 के लिए टेक्नोलॉजी के जरिए समाधान साझा कर रहे हैं। मैं उनसे @MyGovIndia पर अपने सुझाव साझा करने की अपील करता हूं। आपका यह प्रयास कई तरह से मदद कर सकता है। प्रधानमंत्री ने इसके आगे #IndiaFightsCorona भी लिखा है। इससे पहले पीएम मोदी ने सोमवार सुबह ट्वीट कर कहा, कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए समन्वित एवं एकजुट कदम उठाए जा रहे हैं और लोग स्वस्थ रहें, यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मोदी ने कोरोना वायरस से मुकाबला करने में डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों की कड़ी मेहनत और योगदान की सराहना की। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने सार्क नेताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रविवार को कोरोना पर चर्चा की और कोरोना के खिलाफ सार्क को एकजुट किया। इस दौरान पीएम मोदी ने बैठक की अगुवाई करते हुए सार्क देशों को कोरोना से सावधान रहने और साथ मिलकर इस महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात कही थी। प्रिपेयर बट डू नॉट पैनिक has been our guiding mantra. We were careful to not underestimate the problem, but also to avoid knee-jerk reaction. यकीनन कोरोना के खिलाफ जारी ये लड़ाई अब वैश्विक हो चुकी है, क्योंकि कोरोना से चीन के बाद अब यूरोपीय देशों में हाहाकार मचा है। ऐसे में इस महामारी को मात देने के लिए सभी देशों को साथ आने की जरूरत है, जिसको लेकर पीएम मोदी ने पहल शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अब जानते हैं कोरोना को लेकर अभी तक का अपडेट क्या है। भारत में कोरोना के अब तक 114 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि एक जगह 50 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर दिल्ली सरकार की तरफ से रोक लगाई गई है। साथ ही केंद्र सरकार ने सुझाव दिया है कि निजी कंपनी के कर्मचारी घर से काम करें ताकि ये बीमारी ज्यादा ना फैले। धार्मिक कार्यक्रमों में भीड़ इकट्ठा न करने की अपील भी की गई है। इसके साथ ही कोरोना से बचाव के लिए धर्म गुरुओं से केंद्र सरकार बात भी करेगी। इस तरह की खबरें वक्त से पहले बिहार विधानमंडल का बजट सत्र कोरोना की वजह से खत्म कर दिया गया। मरीजों के इलाज का खर्च बिहार सरकार उठाएगी। खुद नीतीश कुमार ने ये बात कही है। मुख्यमंत्री ने कई जिलों में धारा 144 जो लगी हुई थी उसे हटाने का निर्देश भी सीएम ने दिया है। झारखंड में 14 अप्रैल तक स्कूल, कॉलेज, सिनेमा घर तमाम जगहों को बंद कर दिया गया है। कोरोना से लड़ने के लिए 200 करोड़ का आवंटन भी झारखंड सरकार ने किया है।
नोवेल कोरोना वायरस से घबराएं नहीं, इसे फैलने से रोकने के लिए सिर्फ ख्याल रखें अच्छी हाइजीन का, जिसकी शुरुआत होती है साबुन और पानी से हाथों को अच्छी तरह धोकर। खांसी या छींक आने पर अपने हाथों के बीच नाक और मुंह को ढकें या डिस्पोजेबल टिश्यू का इस्तेमाल करें और उसे फौरन डस्टबिन में डालें। इसके अलावा अगर आपको सर्दी जुकाम है, कफ के साथ हल्का बुखार या सांस लेने में तकलीफ है तो तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं या मदद के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर 011239784046 पर फोन करें। हम मिलकर कोरोना को धो सकते हैं, इसलिए बिल्कुल मत डरिए, सिर्फ सावधानी बरतिए। और बिहार में बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि ने रबी की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया है, जिसको लेकर किसान परेशान है। वहीं अब इस मुद्दे पर सियासत भी होने लगी है। बिहार विधानसभा के गेट पर आरजेडी विधायकों का ये प्रदर्शन उन किसानों के समर्थन में है जिनकी फसल बेमौसम हुई बरसात ने बर्बाद कर दी। आरजेडी विधायकों की मांग है कि सरकार किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा दे और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। आरजेडी और महागठबंधन का ये मांग है कि ओलावृष्टि से जो नुकसान हुआ है किसानों का, उसकी भरपाई के लिए सरकार उनको मुआवजा देने का काम करे। किसानों के मुआवजे का मुद्दा गर्मा था। उसके पहले ही सीएम नीतीश कुमार ने सदन में बयान देकर साफ कर दिया कि फरवरी महीने में हुई बारिश से नुकसान के लिए तो राशि पहले ही आवंटित कर दी गई है। मार्च में हुए नुकसान का भी आकलन कराया जा रहा है। जल्द से जल्द किसानों को मुआवजा दे दिया जाएगा। इस क्षति का विस्तृत सर्वेक्षण का कार्य कृषि विभाग के द्वारा कराया जा रहा है और जो भी प्रभावित हमारे किसान हैं उन सबों को सहायता प्रदान की जाएगी और कृषि इनपुट अनुदान का वितरण यथाशीघ्र किया जाएगा। विपक्ष ने प्रदर्शन कर सत्ता पक्ष को जगाने की कोशिश की और सत्ता पक्ष ने मुआवजे का ऐलान कर अपना काम किया। वहीं बेमौसम हुई बरसात से किसानों को हुए नुकसान पर न्यूज 18 के कवरेज की बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने जमकर तारीफ भी की। जब मैं खेतों में जा रहा था, किसानों से मिल रहे थे, इसी बीच दिल्ली पटना से आनंद जी आपके जो प्रतिनिधि हैं जाकर के संवाददाता, उनका टेलीफोन आया कि आप कहाँ हैं। हम बोले खेतों में जाकर के किसानों से मिल रहे हैं जाकर के, जल्दी वीडियो भेज दी जाकर, तुरंत वीडियो बना के भेज दी। सरकार और विपक्ष ने अपना अपना काम कर दिया। अब अधिकारियों पर है कि जल्दी से जल्दी इस फैसले को लागू करा दे ताकि किसानों के चेहरे की रौनक दोबारा लौट आए। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार और संजय कुमार की रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पटना के बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में जमकर हंगामा हुआ। मरीज के परिजनों ने अस्पताल पर नाजायज रुपए मांगने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि हॉस्पिटल का पूरा बिल देने के बावजूद कर्मचारियों ने मरीज को रोकने की कोशिश की, जबकि परिजन मरीज को दूसरी जगह ले जाने को कह रहे थे। अस्पताल के कर्मचारियों ने 6 लाख रुपए की मांग की थी, जिस पर मरीज के परिजनों ने हंगामा किया और सुरक्षा कर्मियों के साथ उनकी हाथापाई भी हुई। यहाँ पे एक तो काउंसलिंग जो है, डॉक्टर्स ऐसे ये करते हैं कि आप ये नहीं कीजिएगा तो आधे घंटे में मर जाएंगे, वो नहीं कीजिएगा तो आधे घंटे में मर जाएंगे। और बावजूद इसके तरह का प्रेशर बनाया जाता है। इस तरह का प्रेशर, आप चाहे आईसीयू में जाएं या नीचे कहीं रहें, इस तरह का प्रेशर ये लोग क्या करते थे? मेरे फादर पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे, 2013 में वो रिटायर हुए थे। कैमूर के एसपी दिलनवाज अहमद को फोन पर धमकी देने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी के सरकारी नंबर पर शराब तस्करों को छोड़ने के लिए धमकी दी गई थी। एक बार केंद्रीय मंत्री के घर से फोन करने की बात कही गई तो दूसरी बार संदेशक विधायक संजय यादव के नाम पर फोन किया गया। हालांकि जांच करने पर पता चला कि फोन नगीना सिंह के नंबर से किया गया है, जो बड़वान कला गांव का रहने वाला है। जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके घर से एक राइफल और 7 कारतूस बरामद किए गए। फोन आया कि हम फलाना एक विधायक का नाम पर कि हम फलाना विधायक बोल रहे हैं, और फिर बोला कि हम फलाना मंत्री के यहाँ से बोल रहे हैं कि हमारे भाई को, उनके भाई को छोड़ दिया जाए, और ये मेरा आदमी है नगीना यादव, ऐसे से। फिर जब नंबर दोनों का सत्यापन किया गया तो नंबर किसी और के नाम से पाया गया, तब फिर नगीना यादव को गिरफ्तार किया गया। और इनसे जब पूछताछ की गई तो उनसे दोनों नंबर जो है, जिस नंबर से कॉल किए थे, जो थाना अध्यक्ष को और मुझे भी फोन किए थे, वो भी बरामद हुआ।
इसी के साथ अपना बिहार में इतना है, लेकिन आपको याद दिला दें कि आप न्यूज 18 सिर्फ 10 पैसे में पूरे महीने देख सकते हैं। तो आज अपने DTH या केबल ऑपरेटर से संपर्क कीजिए या फिर ऑनलाइन सब्सक्राइब कीजिए और बिहार की बाकी खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। हमारी वेबसाइट है news18bihar.com। कुछ ही पलों में हाजिर होते हैं जोहार झारखंड।